करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा का कल का प्रस्तावित कार्यक्रम बता दें। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा होगी। 2:30 बजे किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा। शाम 6 बजे भरतपुर के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं की समीक्षा बैठक होगी। तो बजट पूर्व संवाद का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कल भी चर्चा होगी और सुझाव लिए जाएंगे। एनजीओ, सिविल सोसाइटी के साथ संवाद कार्यक्रम, पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ भी चर्चा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 6 बजे भरतपुर के विकास कार्यों और अन्य बिंदुओं की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ भी बजट पूर्व चर्चा होगी। और राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का जयपुर दौरा। कल बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट 6E415 से जयपुर आएंगे। फ्लाइट से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। राजस्थान बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल और कल जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी का फेयरवेल रेफरेंस कल। मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में दोपहर 3:45 पर रेफरेंस का आयोजन होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फेयरवेल रेफरेंस का लाइव प्रसारण होगा। न्यायिक कोटे से 11 अप्रैल 2016 को बने थे राजस्थान हाईकोर्ट में जज और हाईकोर्ट जज के रूप में जस्टिस पंकज भंडारी का कल अंतिम कार्य दिवस है। करीब 8 साल 10 महीने के कार्यकाल के बाद कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अंतिम कार्य दिवस पर मुख्य न्यायाधीश के साथ खंडपीठ में सुनवाई करेंगे। अजमेर एडीजी के रूप में की थी अपने न्यायिक करियर की शुरुआत। जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में एडीजी के रूप में कार्य किया। अलवर, उदयपुर जिला न्यायालयों में रह चुके हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे और कल करीब 8 साल और 10 महीने के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होंगे। अजमेर एडीजी के रूप में उन्होंने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत की थी और जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में बतौर एडीजी के रूप में उन्होंने कार्य किया। अलवर और उदयपुर जिला न्यायालयों में भी जिला और सत्र न्यायाधीश रहे। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा कर सुझाव लिए और इस दौरान सीएम ने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है और हमारी सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है, जिससे वो देश और प्रदेश की प्रगति में भी अपना अहम योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवा और खेल प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी ताकि आपनो अग्रणी राजस्थान का सपना साकार हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लेटर ऑफ इंटेंट भी भेजा है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान दे रही है। और मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय पर राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेंद्र सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के विशिष्ट आतिथ्य में
सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय पर 23 जनवरी को बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। शासन सचिव ने साथ ही बताया, उक्त कार्यक्रम में समेकित बाल विकास सेवा के जिला स्तर के उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना, ग्राम साथिन सहित लगभग 1300 अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे। और जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की गई। होटल आईटीसी राजपुताना में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम ने उनकी मौजूदगी रही और साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रतिनिधियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी बैठक में रहे और बैठक में पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। राजस्थान को कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य को बनाएं और उसके लिए जब भी आप दिल्ली पधारते हैं और सहयोग के लिए कहते हैं, हमेशा हमें चाहे वो 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज मिला हो तो आपके सहयोग से, चाहे हमें कुसुम सी योजना हो, कुसुम ए योजना हो, ऐसे कई सहयोग हमें मिले हैं जिससे ये लगता है कि राजस्थान के प्रति आपका जो सहयोग है और वो डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है। आज हम राजस्थान में कुसुम ये योजना के माध्यम से लगभग 6500 मेगावाट के हमारा जो टारगेट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुसुम सी योजना में 5500 मेगावाट और उसके साथ साथ हमने हेम योजना के भी टेंडर किए हैं जिसमें हमें सफलता मिलेगी और 1000 हमारा रूफटॉप सोलर का भी हेम योजना में हमने टेंडर किए हैं। तो लगभग 17000 मेगावाट का सोलर के प्रक्रियाधीन है, टेंडर कर लिए गए हैं, कुछ अवार्ड भी कर दिए गए हैं। और ये राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलर के लिए हम प्रयास कर रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी शर्मा का ये सपना है कि मेरे किसानों, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने किया। दिलावर ने कहा कि जूली अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में बलात्कारी, बदमाश अधिकांश कांग्रेस से होते थे। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के मुद्दे पर भी दिलावर ने कांग्रेस को घेरा और उधर उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा, राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और लगातार कर रही है। 96% घोषणाएं और 98% जमीन आवंटित हो चुकी हैं और साथ ही के बिश्नोई ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए उन्हें गजनी कहा। प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली
आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं, जिनके न तो पूछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। पर पुराने जमाने की बातें हो गई है। ये झूठ बोलकर भागना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हैं। मित्रों, आप सबको पता होगा कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे, अब लगातार पकड़े जा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं और अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के मैं मेरी तरफ से ये भी सलाह देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। वो लगातार अपनी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के लिए अंतर्गत टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता, ये युवा सभी भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 7 में से 5 सीटों पर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता। और पाली के पाली में देसुरी क्षेत्र में किसानों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के तहसील देसुरी की सभी इकाइयां, जिला प्रतिनिधि मंडल और संभाग प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया, जिसमें बिजली कनेक्शन, वन्य जीव आतंक और सिंचाई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। और दौसा से खबर है, जहां जमीन में शव गढ़ा होने की सूचना पर मचा हड़कंप। जमीन में शव गड़े होने की चरवाही ने सूचना दी और नांगल राजावतान के बेजवाड़ी के पास जमीन में गढ़ा शव मिला। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची। नांगल राजावतन पुलिस उपाधीक्षक चारुल गुप्ता भी मौके पर पहुंची। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां अर्थुना थाना पुलिस का खुलासा। युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में खुलासा और हत्या कर फरार इनामी आरोपियों को अर्थुना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला की सुपरविजन में टीम गठित की थी। हत्या के मामले में लिप्त 3 आरोपी गिरफ्तार। थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र ने हत्या का खुलासा किया। और जैसलमेर के भणियाणा से बड़ी खबर, जहां भणियाणा थाना पुलिस की जिले में पहली कार्रवाई। आपराधिक क्रियाकलाप कर इकट्ठी की हुई संपत्ति को जब्त किया और इसी के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई। आरोपी वर्माराम निवासी गुजरो का बेरा ने नखबजनी की वारदातों को अंजाम देने के साथ ही इकट्ठी कर रखी थी अवैध संपत्ति। और नए कानूनों के साथ भणियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू की। आरोपी के
सोने चांदी के साथ खरीदी हुई एक कार को भी जब्त किया। एसपी सुधीर चौधरी के आदेशानुसार एएसपी प्रवीण कुमार के निर्देशानुसार डीवाईएसपी भवानी सिंह के सुपरविजन में भणियाना थाना अधिकारी देवाराम गोदारा ने कार्रवाई की और संबंधित न्यायालय में धारा 107 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई। नए कानून के तहत जुर्म करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्त और कुर्की का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान निकाय चुनाव में 1 साल की उपलब्धियों को लेकर बातचीत हुई। अरुण साव ने कहा कि राज्य की जनता निकाय चुनाव में कमल खिलाएगी। 2130 करोड़ की लागत से